चार भाइयों की किस्सा है राजा के, जो नंबर 1 2 निकल चुकी है, अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख लिए होंगे। और पार्ट नंबर 2 अब बनेगी, शूटिंग होगा दोस्तों। तो आपने कहाँ तक सुना था, जो लंगीपुर जंगीपुर शहर था, उस शहर में एक परी थी, परी के पास एक मुर्गा था। जो मुर्गा पिंजरा के अंदर रहता था, पिंजरा से बाहर निकलते ही मीना बाजार लगता था दोस्तों। राजा ने सपना सुना, ख्वाब देखा, तो अपने बेटे को बोला। तो उनके बेटे, चारों बेटे गए, 3 बेटे एक रास्ते चले गए, एक बेटा अलग रास्ता से चला गया। आगे गया तो उस शहर की एक रानी थी, जो छत पर बैठ के वो देखती थी आने जाने वाले को कि कौन बंदा हमारे लायक है, उसी से हम शादी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आपने सुना था पिछली कड़ी में। अब दूसरा एपिसोड में आप सुनिए यहाँ से आगे। तो दोस्तों उस शहर में एक रानी और एक रजवाड़ था। जो उनके राजा की एक लड़की थी, जो अपने मन पसंद से वो ब्याह करना चाहती थी। तो राजा साहब ने उनको हुक्म दिया कि बेटे तुम अपने उससे अपने इच्छा से शादी करो, आपको देख के। तो दोस्तों रानी के लड़की, राजा के लड़का, राजकुमारी छत पर जाके बैठ जाती थी, आने जाने वाले को सब देखती थी कि कौन हमारे लायक है। तो दोस्तों जो एक छोटा वाला जो भाई था, जो अकेला गया था साल भर वाला रास्ता में, तो दोस्तों ये जा रहा था तो देखी रानी, तो सिपाहियों को भेजी। तो देखी तो ऊपर से देखी तो बोली जरूर कोई राजवाड़ा के लड़का है, राजकुमार है। उनने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाइए और उस लड़के को बुला के ले आइए। तो दोस्तों सिपाही गए, उस लड़के को लेके आए। रानी साहब बुला रही है, चलिए। आए तो राजकुमारी बोली कि आपको हमें बहुत पसंद है, आपसे हम शादी करना चाहते हैं। तो वो बोला लड़का कि नहीं, हम शादी नहीं कर सकते हैं, हम तो अपने काम के सिलसिले में निकले हैं, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। तो राजकुमारी बोली कि नहीं, आपको शादी करना ही पड़ेगा। प्रेशर दिया राजकुमारी ने उनको। तो उन्होंने लास्ट में दबाव दे के, जब उन्होंने देखा कि ऐसे बात नहीं टलने वाली है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम किसी काम से निकले हुए हैं, हम पिताजी के और माँ को वादा दे के आए हैं, यानी माँ को वादा दे के आए हैं, पिताजी से तभी कोई रोल नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो और राजकुमारी बोली कि ठीक है, आप बताइए कहाँ जाना है आपको, किस लिए आए हो। तो वो लड़का बोले राजकुमार की देखिए ऐसे ऐसे बात है, लंगीपुर जंगीपुर एक शहर है, उस शहर में एक परी है, उस परी के पास एक तेल है, उस तेल को हासिल करना है, हमारे पिताजी का ख्वाब है, सपना है कि उस तेल को हासिल करना है, इसीलिए मैं निकला हूँ। तो राजकुमारी भी थी, पहुंची हुई थी, उसको भी बहुत इलम था, उसके पास भी बहुत दिमाग था। तो राजकुमारी बोली कि देखिए आप वहां तक नहीं जा सकते हैं, आप तो क्या कोई भी नहीं जा सकता वहां तक, क्योंकि वहां बहुत पहरा है, इतना पहरा है पूछिए मत। और पहरा कोई सिपाहियों की पहरा नहीं है, जंगली जानवरों की पहरा है, जो आप जा ही नहीं सकते। समझे दोस्तों। तो दोस्तों हमारी किस्सा ये चार भाइयों वाला ध्यान से सुनिएगा। तो लड़का बोले कि नहीं देखिए हमको जाना है किसी तरह भी, और हमको मुर्गा लेके ही आना है, किसी तरह भी जाना है हमको। समझे दोस्तों। तो वो बोली कि ठीक है, अगर आप जाइएगा तो ठीक है, आप हमारे साथ शादी कर लीजिए जब जाइए। तो राजकुमार बोले कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, बिना शादी के ही जाएंगे। तो बोली देखिए अगर हमारे से आप शादी करिएगा तो हम आपको तो रास्ता बताएंगे वहां तक जाने के लिए, और हमको साथ में लेके चलिए। तो राजकुमार बोले कि नहीं नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, अपना साथ में लेके जाएंगे। तो बोली कि फिर नहीं जा पाइएगा। तो फिर लास्ट 5 के राजकुमार ने शादी के लिए हाँ भर लिया।
लेकिन उसने एक वादा किया कि आप हमारे साथ में नहीं चलोगे, जब हम उधर से आएंगे तब आपको लेके जाएंगे। तो राजकुमारी बोली कि ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए। तो राजकुमारी ने रास्ता बताया उनको जाने के लिए, रास्ता बताया और एक निशानी दिया कि इस रास्ते में और फलाना जंगल मिलेगा आपको, उस जंगल में एक दनवा होगा, यानी कि राक्षस। राक्षस माने मान लीजिए जीन लगा लीजिए, जीन लगा लीजिए। तो उस जंगल में वो राक्षस और एक उसकी लड़की है, और एक वो राक्षस है, और कोई नहीं है। वो लड़की हमारी सहेली है। आप ये अंगूठी उसको ले जाकर दीजिएगा, तो वो आपको समझ जाएगी कि हमने भेजा है। तो वो आपकी वो लड़की वो आपको पूरा हेल्प करेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, रास्ता काट के जाइएगा, नहीं तो अगर उसका बाप देख लेगा तो जिंदा ही आपको खा जाएगा। ठीक है दोस्तों? बोला ठीक है। अब वो लड़का चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, फिर वो जंगल मिला। जंगल मिला तो वो घर मिला। तो धीरे 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 घर में गया, तो देखा एक लड़की थी। तो उस लड़की को उसने अंगूठी दिया, तो वो समझ गई कि हमारी सहेली ने हम भेजा है ये अंगूठी, वहां से ये आए हैं। तो उस सहेली ने फिर वो पूछा कि आप बताइए क्या हम आपकी सेवा कर सकते हैं। तो उसने फिर उस लड़के ने उसको भी बताया ये सारी बातें। तो वो बोली कि आप कहाँ वहां तक जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते, मुश्किल है, आप यहीं से लौट जाइए, आप वहां नहीं जा सकते, बहुत पहरा है, जंगली जानवरों की पहरा है, इंसानों की पहरा है, सिपाहियों की पहरा है, बहुत पहरा है, आप नहीं जा सकते। बोला नहीं, जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम जाएंगे ही जाएंगे। समझे दोस्तों? तो बोली ठीक है, आप यहीं रहिए, हमारे घर में रहिए, जब तक हम कुछ ना कुछ करते हैं। और वहां तक भेजवाने के रास्ता हमारे पापा के पास ही है, और पापा आपको देखेंगे तो जिंदा ही खा जाएंगे। वो समस्या हल हो गया, बहुत समस्या आ गया। तो राक्षस जो था वो लड़की के बाप, वो रोज सवेरे जब निकलता था तो जितने लोग रास्ते में मिलता था वो खा खा के चला जाता था, यानी खा जाता था, खाते चला जाता था, खाते चला जाता था, लौट के आता था अपना घर में पड़ के सो जाता था। तो उस लड़की ने कहा एक दिन कि हाँ, लड़की पैर दबाती थी रोज उस राक्षस के, यानी अपने पापा की पैर दबाती थी। और जब वो राक्षस आता था ना, तो इस बंदे को यानी राजकुमार को बिल्ली बना देती थी रानी, वो लड़की। अब बिल्ली बना के और कहीं छुपा देती थी। तो राक्षस आता था तो उसको महक लग जाता था कि इंसान है, तो वो छी मानू छी मानू छी मानू करता था, यानी कि इंसान कहीं है इधर। तो वो लड़की बोलती थी नहीं पापा जी, कोई भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है। तो वैसे भी उसको भूख नहीं लगा रहता था, वो टल जाता था। ऐसे सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। समझे भाइयों? कई दिन तक चलता रहा। फिर वो लड़की बोली कि देखिए, हमारे पापा के पास जाइएगा तो सीधे मिल जाएंगे, आपको खा जाएंगे, और कौन ऐसा उपाय लगाए जो ना खाए। तो उस लड़की ने कहा, रानी ने कहा कि देखिए, राक्षस के लड़की ने कहा कि एक काम कीजिए, आप हमसे शादी कर लीजिए, आप हमसे शादी कर लीजिएगा तो आपके जमाई, यानी आप उनके जमाई हो जाओगे, फिर आपको नहीं खाएंगे, नहीं ले लेंगे। तो राजकुमार ने कहा कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, हम करेंगे शादी। ठीक है दोस्तों? तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन फिर पैर दबा रही थी अपने पिताजी के, राक्षस के। तो एक आंसू उसके पैर पर गिर गया, जानवर जानो उसके राक्षस के, जीन के
पैर पर गिर गया तो वो देखा कि हमारी बेटी रो रही है। बोला बेटी क्यों रो रही हो, क्या बात है, कभी ऐसे रोई नहीं हो, आप क्यों रो रही हो, दिक्कत क्या है। तो बेटी बोली कि पापा जी आपको तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है, हमारी फिक्र ही नहीं है। तो क्या चिंता फिक्र है बेटा, सब कुछ तो है घर में, खाने की, पीने की, पहनने ओढ़ने की, धन दौलत सोना चांदी, क्या चीज कमी है, सब कुछ तो है। तो बोली कि पिताजी इससे भी सबसे मेन चीज होता है एक शादी का। तो हम सोचते हैं पिताजी आप हमारे शादी करवा दीजिए। तो राक्षस वाला बेटा देखो, इधर से जब हम जाते हैं ना तो कोई लंगड़ा मिला, लूल्हा मिला, चाहे जो भी मिला, जैसे भी मिला, उसको तो हम खाते हुए चले जाते हैं। हम अच्छा खराब तो दिखता ही नहीं हमको, सबको खाते हुए चले जाते हैं। उधर से जब लौटते हैं तो कोई लंगड़ा मिलता है, कोई लुल्ला मिलता है, कोई काना मिलता है, कोई बुड्ढा मिलता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं बेटा। तो लड़की बोली कि पिताजी फिर कैसे होगा। अब तो फिर पापा बोले उनके धनवा कि बेटा तुम देखो कहीं तुम्हारे नजरों में हो तो बताओ। तो लड़की बोली कि ठीक है पिताजी हम बताएंगे, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा कि अगर हम कोई पसंद करें, किसी लड़के को पसंद करें और उसको आपके सामने हम ले आए तो आप खाइएगा नहीं उसको। ठीक है दोस्तों। तो धनवा ने कहा ठीक है बेटा हम तुमसे वादा करते हैं हम उसको नहीं खाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये किस्सा बड़ी मजेदार है, सुनिएगा तो फिर मजा आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन, चौथे दिन, 3-4 दिन जब बीत गया तो बोली लड़की की पिताजी मैं लड़का पसंद कर लिया हूँ, आप जब कहिए जब मैं आपके सामने ले आऊंगी। तो बोला कि ठीक है बेटा आप कल उसको हमारे सामने ले आइएगा। तो लड़की बोली कि देखिए पिताजी आपने वादा किया है आप खाइएगा मत उसको। बोला नहीं बेटा हम नहीं खाएंगे। और रोज उसको बिल्ली बना कर रखती थी, जब पिताजी आ जाते थे तब। और जब पिताजी चले जाते थे तो फिर इंसान बना के अपना रहते थे वहीं लोग। तो एक दिन जब वो उठे अपना तैयार हुए तो उसको बोली कि पिताजी मैं लड़का पसंद कर ली हूँ, आप कहिए तो मैं आपके सामने हाजिर करूं। तो बोला ले आओ। तो वो तो घर में ही था, वो ले आई। जैसे लड़का आया उनके सामने वैसे वो आधा लील गए, यानी कि आधा धर वो चला गया उनके पेट में और आधा ही बाहर रहा। तो लड़की बोली पिताजी आपने वादा किया है खाइएगा नहीं। तो वो उगील दिया और बोला बेटा जी भूल गया था मैं, गलती हो गया। तो धनवा देखा तो पसंद आ गया लड़का, वो भी राजकुमार था, इस राजा का लड़का था, वो भी पसंद आ गया, शादी शुदी होगी। फिर राजा बोला, दानवा बोला कि बेटा मांगो हमसे, क्या मांगते हो आप, जो आप मांगोगे वो हम देंगे। तो कुछ नत मांगना है आप। लड़की ने पहले सिखा दिया था कि जब वो चीज बोलेंगे ना कि बेटा मांगो आप हमारे से क्या मांगते हो, तो आपने कहना पिताजी हमारे पास तो सब कुछ है हमें कुछ नहीं चाहिए। 2-3 बार ऐसे करना। तो वो फिर भी नहीं मानेंगे तो आप कहना कि जो आपके हाथों के उंगलियों में जो अंगूठी है, हाथों की उंगलियों में जो अंगूठी है वो हमको दे दीजिए। यही चीज मांगना पिताजी से, और कुछ नहीं मांगना। तो वो 2-3 बार बोले धनवा कि बेटा मांगो आप क्या मांगते हो हमसे, जो कुछ मांगोगे हम देंगे। तो मांगने से पहले आप वादा करवा लेना उनसे, कसम खिलवा लेना, ताकि वो नाट ना जाए, मना ना कर दे। समझे दोस्तों। तो शादी शुद्धि होगी इनकी। तब वो धनवा बोला कि बेटा बोलो क्या इच्छा है आपको, कौन सा राजपाट चाहिए, कौन सी जंगल चाहिए, कौन सी पलटन चाहिए, आप बोलो कौन सा क्या मांगते हो, जो मांगोगे वही देंगे। तो 2-3 बार तो इन्होंने मना कर दिया दोस्तों।
लास्ट में कहा कि ठीक है आप वादा कीजिए, कसम खाइए कि हाँ आप मना नहीं कीजिएगा, तब हम मांगेंगे। तो धनवा बोला ठीक है बेटा हमने वादा किया, मांगो। तो बोला पिताजी आपके हाथों की अंगूठी अंगुली में जो अंगूठी है वो हमको दे दीजिए। तो धनवा बोला बेटा तुमने मांगा भी तो ऐसी चीज मांगा जो हम दे नहीं सकते थे, लेकिन हमने वादा किया है, देना तो पड़ेगा ही। उनने अंगूठी लगा के दे दिया। लड़की ने ये भी सिखाया था कि जब वो अंगूठी दे दे तो उनसे ये पूछना कि इस अंगूठी के कमाल क्या है, इस अंगूठी में खूबी क्या है, इस अंगूठी कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब उन्होंने दानवा ने अंगूठी दे दी, जीन ने अंगूठी दे दी उनको, तो उन्होंने बोला कि पिताजी इस अंगूठी का राज बताइए, इस अंगूठी में क्या क्या खूबी है, क्या क्या राज्य है। तो धनवा ने बोला बेटा इस अंगूठी को अगर तुम कहोगे ना कि ये कितनी सारी पलटने हैं, यानी इसको जो कहोगे वही करेगा। आप इसको ये कहोगे कि ये सारी तहस नहस हो जाए तो सब तहस नहस हो जाएगा। आप ये कहोगे कि ये जितने भी इंसान जिंदे हैं ये सब मर जाए तो ये सब मर जाएंगे। आप कहोगे कि जितने इंसान ये मरे हुए हैं जिंदे हो जाए तो ये जिंदे हो जाएंगे। इस अंगूठी के कमाल यही है, जो कहोगे वही हो जाएगा। बोला ठीक है पिताजी, ले लिया अंगूठी, रख लिया। धनवा चले गए अपने शिकार पर। उसके बाद उसकी धनवा की लड़की बोली देखिए अब ये अंगूठी लीजिए और आपको मैं रास्ता बताती हूँ, आप इसी रास्ते पर जाइए। जब आप उसके नजदीक पहुंचिएगा ना तो आपको बहुत सारे पहरा नजर आएंगे, बहुत चीजों की पहरा नजर आएगा, बहुत चीजों के पहरा नजर आएगा। तो आप कुछ दूर पहले से ही आप बोलिएगा अंगूठी को कि जितने भी यहाँ पर सब चीजें जानवर इंसान सब सो जाए, तो सब सो जाएगा। फिर उसके बाद आप जाइएगा और आप मुर्गा ले आइएगा। तो बोला ठीक है। फिर बोला ठीक है, और आपको हम उधर से लौटेंगे तो आपको लेके चलेंगे, विदा करा के ले चलेंगे आपको। रानी बोली ठीक है। अब ये टाइम बांध लिए, अपना इंतजाम कर लिए कि कब निकलना है। अब 1-2 दिन वहां रहे, शादी तो हो ही गई थी, 1-2 दिन 4 दिन रहे। फिर उसके बाद ये निकले, उनको समझा दिया। फिर वो गए, चलते गए चलते गए चलते गए, रास्ता ही नहीं खत्म होता था दोस्तों। चलते गए चलते गए चलते गए, रास्ता ही खत्म नहीं होता था। इतनी दूरी की सफर थी कि जंगल ही खत्म नहीं होता था। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, एक भारी जंगल में पहुंच गए। रात हो गया दोस्तों, उनको वहीं रुकना पड़ा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक ब्रेक लगेगी। ये दूसरा पार्ट है, 4 भाइयों की किस्सा। 4 भाइयों की किस्सा है और ये वीडियो यहीं तक रहेगी। तीसरा वीडियो कल परसों बनेगा, अपलोड होगा तो आपको बताया जाएगा। आप इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। आपके ही सपोर्ट से और आपके ही आशीर्वाद से ये यूट्यूब अहमद हुसैन यूट्यूबर चैनल के नाम है मेरा, अहमद हुसैन यूट्यूबर। तो दोस्तों इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसके लिए जय हिंद जय भारत।